थ्योरम नंबर 1, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें है क्या, अभी तक ना आप लोगों ने 9th तक लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखा कि कौन सी इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को। अब लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, मैं बता देता हूं। जो आपके अब कोर्स में डिस्कस होंगी ना, आपका ये पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप ऑलरेडी सोल्व करनी सीख चुके हो। तो लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती है जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती है जिनकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर 2 होती है, हाईएस्ट पावर लेकिन वेरिएबल के ऊपर। ये मेरी वर्डिंग याद रखनी है, ये ना हो कि लेट्स सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 7 का स्क्वायर, तो आपको हाईएस्ट पावर तो 2 है लेकिन ये पावर वेरिएबल पे नहीं है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन ही रहेगी, ये एक लीनियर इक्वेशन ही रहेगी, ये क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन में आपने कोई ऐसा वर्ड नहीं सुना था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दैट, मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना लीनियर इक्वेशन के बारे में, कभी कुछ सुना है स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप, नहीं सुना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड? हाँ, हम मतलब कि कहते हैं हम मेयार को स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब असल में स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि एक जनरल, एक स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे कि हमारी एकेडमी के स्टैंडर्ड्स है, कोई बंदा मोबाइल नहीं लेके आ सकता, ये मेरी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए फिक्स है कि कोई यहाँ पे मोबाइल यूज नहीं कर सकता। तो ये स्टैंडर्ड है मेरी एकेडमी का, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी लिमिट्स जो लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। ऐसी ना एक इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नजर आ रहा है ना यहाँ से। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है वो देखिए। इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो है ये है कि सबसे पहले x² वाली टर्म आएगी, देन x वाली टर्म आएगी और फिर c आएगा, और वो इसी ही फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कि ये ना हो कि इसके अलावा कोई दूसरी उसकी शेप ना हो। आप इसको शेप भी बोल सकते हो, ये वो शेप है, आप इसको शेप भी बोल सकते हो। मतलब कि इस शेप में आपके पास जो इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने लर्न आउट कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है, आती है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कॉन्सेप्ट है? अब प्योर का क्या मतलब होता है? खालिस। प्योर का मतलब होता है खालिस। तो अब ये इक्वेशन खालिस क्यों नहीं है? ऊपर है जो ऊपर इक्वेशन है, ये खालिस क्यों नहीं है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, खालिस क्यों नहीं है? आप मुझे ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन में पावर 1 के अलावा कोई भी पावर होती है किसी वेरिएबल की? तो यहाँ पे पावर 2 के अलावा एक और पावर है x की 1 है।
मतलब कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके अंदर ऐड है पावर 1, पावर 1 भी इसके अंदर ऐड है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। तो प्योर क्वाड्रेटिक कब होगी? आपकी बुक में बकायदा एक बॉक्स में उन्होंने बनाकर लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। वो कहते हैं कि इस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कह सकेंगे जब जब b इज इक्वल टू 0। जब क्या होगा? b इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक तब कह सकेंगे जब b किसके इक्वल होगा? 0। ये याद रखना है, एमसीक्यू में बहुत आता है। ठीक है, तो अगर हम b की जगह पे 0 लिखें, यहाँ पे अपने पास लिख के देख लेते हैं, ax² प्लस b की जगह पे तो क्या आ गया? 0। 0x प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax² जब 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाती है, प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे x² वाली टर्म और साथ में कांस्टेंट और उसके अलावा कोई भी टर्म ना हो, वो होती है हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ लगी? यहां तक कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, अच्छा है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो अच्छा जी, how many roots we get? how many roots we get? roots क्या होते हैं? कोई बच्चा बता सकता है roots? फूल। roots क्या होते हैं? जब आप किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हो, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हो, एक आंसर आता है, क्वाड्रेटिक को करते हो तो दो आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक तो करते हो तो दो आंसर, उनको उन आंसर्स को हम रूट कहते हैं, रूट्स बोलते हैं जी। करने से जिससे लेकर ठीक हो गया। रूट्स का मतलब होता है आंसर्स। How many answers are roots we get? इसका क्या मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से हमारे पास कितने आंसर या कितने रूट्स आते हैं। देखें जी, किसी भी इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, उसके उतने रूट्स आते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती थी तो उसके आंसर कितने आते थे? 1 या रूट 1 आते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? उसके आंसर्स कितने आने चाहिए? अगर क्यूबिक इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, उसके आंसर 3। जिसकी पावर 4 होगी उसके आंसर भी, जिसकी 5 होगी उसके आंसर भी 5 होंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतने ही आंसर्स आएंगे आपके पास। तो इसका ठीक है, हाउ मेनी रूट्स या आंसर वी गेट 2। क्यों 2 आएंगे? बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होती है तो उसके आंसर और उसके रूट्स भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट मेथड्स में टाइम नहीं होगा टू सोल्व क्वाड्रेटिक मेथड्स टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं?
3 मेथड्स होते हैं। आपके कोर्स में हम 3 डिस्कस करेंगे। जो 10th का जो सिलेबस है उसमें हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, उसमें से सबसे जो हमारा पहला मेथड होगा, जो नंबर 1 मेथड है, फैक्टराइजेशन। सबसे पहला जो मेथड है जिससे सोल्व कर सकते हैं उसका क्या नाम है? फैक्टराइजेशन। जो दूसरा मेथड है उसका नाम है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और थर्ड वन होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, 3 मेथड्स टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम आपके कोर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आपकी जो बुक है ना उसमें पहले उन्होंने फैक्टराइजेशन करवाया, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर करवाया, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला करवाया। मैंने इसकी हायरार्की थोड़ी चेंज की है, इसके जो सीक्वेंस है चेंज किया। वो कैसे क्यों चेंज किया है? पहले मैंने फैक्टराइजेशन लिखा, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर सबसे जो इजी मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। तो आप इससे फेमिलियर हो, आप 8th क्लास में करते हो, जो 5th पूरा चैप्टर फैक्टराइजेशन पे है 9th क्लास में। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज क्वाइट इजियर देन कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी है। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, तो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर एग्जामिनर ने ऊपर आपको नहीं रिस्ट्रिक्ट किया होगा कि किस मेथड से सोल्व करना है, तो आपने किससे करना है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं फैक्टर्स नहीं बन रहे फैक्टर्स, फिर आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे तो 100% सोल्व होगा। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होगा तो इससे 100% होगा। लेकिन अगर उसने ऊपर मेंशन कर दिया कि आपने किससे सोल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सोल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके। अगर उसने ऊपर स्ट्रिक्ट कर दिया फिर आपने उससे ही करना है। ठीक है, देखो बेटा, इन तीनों मेथड्स को भी अप्लाई करने के लिए ना, इन तीनों मेथड्स को भी ये जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड से उस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, उनको सोल्व नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लूं अपने पास, स्टेप्स टू सोल्व a quadratic equation. What list of student names starting with letter A? बस इक्वल होगा व्हाट चेक कर। list of अच्छा जी, स्टेप्स टू सोल्व अ, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के स्टेप्स क्या हैं? ये तो आगे मेथड, ये तो आगे स्टेप्स क्या हैं? सिंपली दो बड़े सिंपल स्टेप्स जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप है बच्चों आपका मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म। मेक द कौन पहचानी कौन तालमेल कब और कौन सा बी कौन सा बी। सबसे पहला स्टेप क्या है? मेक द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेके आओगे आप इनमें से कोई भी मेथड से उसको सोल्व नहीं कर सकते। और सिंपली इसका दूसरा स्टेप है सोल्व इट बाय यूजिंग methods
we mentioned फिर आपस में बैलेंस आपस में जब we mentioned below मतलब कि सोल्व कर लेना है इसको मेथड्स को यूज करते हुए जो नीचे मेंशन करने लगा हूं किसी एक मेथड को यूज करोगे अगर उसने कह रही फैक्टराइजेशन से करना है तो फिर आप क्वार्टिक को या कंप्लीटिंग को यूज नहीं करोगे मतलब अगर उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तीनों में से किसी एक के फिर आप उसी से करोगे अगर उसने ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया सिंपल लिखा सोल्व द क्वार्टिक इक्वेशन देन आप क्या करोगे इन तीनों में से किसी एक से सोल्व कर दोगे जो बेहतर लगता है मैंने आपको बता दिया सबसे इजी फैक्टराइजेशन देन क्वार्टिक फार्मूला देन कंप्लीटिंग स्केल तो आज की डिस्कशन बस इतनी है कल हम ये सीखेंगे कि इन मेथड्स को यूज करते हुए इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है स्टैंडर्ड फॉर्म कल हम इसका पहला स्टेप सीखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है एक क्वार्टिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो वो हमने कैसे बनानी है तो कल हम ये करेंगे आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो बड़ा इंपॉर्टेंट है